हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जाम 2024 के लिए क्लास 10 जनरल मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द डिजिट इन यूनिट प्लेस इन द क्यूब ऑफ 23 का जब क्यूब करेंगे तो आपको चाहिए क्या, यूनिट प्लेस। तो यहाँ में यूनिट प्लेस क्या 3 है, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27, और 27 में यूनिट प्लेस में क्या है 7 है। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट, विच नंबर इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर। तो याद रखिएगा कि एक ओड नंबर का स्क्वायर करने से भी ओड नंबर ही होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कौन सा ओड नंबर है। तो देखिए ये 6 है, लास्ट में इवन हो गया, ए लास्ट में 9 है तो ये ओड हो गया, ए इवन है। तो 169 जो है यह क्या है, ओड नंबर है, और यह कितना का स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर। मीन्स 13 ओड नंबर है, और ओड नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, ओड नंबर होता है। द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल ऑफ दिस। तो देखिए 625 जो है, 625 जब फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा 5 टू द पावर 4 आएगा। तो 5 टू द पावर 4 आएगा, इसका मतलब कि डेसिमल के बाद में 4 डिजिट के बाद में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो आपको देखना है कि हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। सो क्या होगा आंसर सी 4। नेक्स्ट देखिए, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। यहाँ पावर कितना है 2 है, यहाँ पावर कितना है 1 है, यहाँ पावर कितना है 4 है, और यहाँ पावर कितना है 0 है। तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ 4। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डिग्री कितना हो गया 4। देखिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। सो सी कितना है हमें, सी का वैल्यू 2 है तो 2 हो गया, और ए का वैल्यू कितना है हमें 3 है तो 3। सो सी बाई ए का वैल्यू कितना आ गया 2/3। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस ऑन ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो क्या होता है, इनफाइनाइट में तीनों इक्वल होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर लास्ट वाला नॉट इक्वल a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और लास्ट वाला नॉट इक्वल हो तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब नो सोल्यूशन। देखिए द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है यह क्या है, लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो होता है उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है। द कंडीशन दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैव नो रियल रूट्स। तो देखिए नो रियल रूट्स का फॉर्मूला होता है b² - 4ac लेस देन 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और b² - 4ac ग्रेटर देन 0 इसका क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का होता है b² - 4ac ग्रेटर देन 0, और b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस। फ्रॉम x एक्सिस बोलेगा डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम x एक्सिस, तो y का वैल्यू देखेंगे। y का वैल्यू कितना है -3 है, बट डिस्टेंस हम लोग को पॉजिटिव लेना है तो क्या हो जाएगा आपका 3 यूनिट, ठीक है। -3 देने से भी आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। सो डिस्टेंस इज 3 यूनिट। देखिए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। सो -1 एंड -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 0 - 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। सो √2 का स्क्वायर 4, और 4 का रूट क्या होता है 2 होता है। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। नेक्स्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू। तो देखिए कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है क्या होता है आपका 0, सुनिए साइन का वैल्यू होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये साइन का वैल्यू होता है, ठीक है। साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। लेकिन जब उल्टा तरफ से जाएंगे तो ये कॉस का वैल्यू होगा। cos 0 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू, cos 45 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू। तो कॉस में जो सबसे कम वैल्यू क्या है, 0 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है।
सो राइट आंसर ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन 40 माइनस कॉस 40। तो देखिए साइन को अगर हम चेंज करेंगे कॉस में, साइन को चेंज करेंगे कॉस में, तो जो एंगल है उस एंगल को 90 से माइनस करना पड़ेगा। तो 90 से माइनस करेंगे 40 को तो क्या हो जाएगा 50। साइन बन गया कॉस और 90 में से 40 चला गया तो बचेगा 50। तो कॉस 50 माइनस कॉस 50, कॉस 50 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब देखिए 19 नंबर, 7 × 11 × 13 × 15 प्लस 15। तो दोनों में देखिए 15 कॉमन है। जब दोनों में 15 कॉमन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा, ये कॉम्पोजिट नंबर। और जो कॉम्पोजिट नंबर होता है वो क्या होता है, होल नंबर भी होता है। सो ए एंड बी बोथ आर ट्रू, ए भी सही है बी भी सही है। तो देखिए ओनली ए एंड बी इज करेक्ट। अगर ए और बी करेक्ट हो तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन अगर ए और सी करेक्ट हो तो क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। बी और सी करेक्ट हो तो सी लिखेंगे। और ए बी सी तीनों करेक्ट हो तो डी लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x - 5 = 0 डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा आपका 29। और यह क्या है, 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर है, डिग्री 2 है, इसलिए 2 पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये भी सही है। सम ऑफ रूट्स इज -3। तो देखिए सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a। तो माइनस फॉर्मूला का माइनस हो गया और b का वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे। b का वैल्यू कितना है हमें, तो b का वैल्यू कितना है 3 है। सो 3/a, ये कितना है, तो a का वैल्यू हमें कितना है 1 है। सो -3/1 का मतलब -3। सम ऑफ रूट्स दिया है -3, ये भी सही है। तो ए बी सी अगर तीनों सही हो, तीनों सही होने से क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट, 7x² + 3 = 7x² + 3x। देखिए दोनों तरफ से 7x², 7x पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ लिखा हुआ है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका फॉल्स हो गया। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x + 1। तो x² - 2x + 1 को सोल्व करेंगे तो दो रूट मिलेगा 1,1। यहाँ 1,1 दिया हुआ है, इसका मतलब यह ट्रू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अधिक से अधिक 2 रूट्स होता है, ये भी सही है। सो बी एंड सी इज करेक्ट। बी और सी करेक्ट होने से क्या होगा, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी। डी पैरेलल क्या है, बी सी है। देन AD बाई पूरा फुल AB इक्वल टू AE/EC। AE/EC यह क्या हो, गलत हो गया, क्योंकि फॉर्मूला होता है AD बाई अगर नीचे फुल AB लिए हैं तो यहाँ भी नीचे फुल AC लेना पड़ेगा। यहाँ में EC दे दिया ना, ये रॉन्ग दिया है। नीचे में पूरा AB है, AB, तो यहाँ भी पूरा क्या होना चाहिए, AC होना चाहिए, तो यह क्या है, गलत है। और दूसरा फॉर्मूला होता है BPT, AD/DB इक्वल टू AE/EC। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, AD का वैल्यू 3 और DB का वैल्यू 6 और AE का वैल्यू 5, तो EC कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 1/2 हो रहा है, तो 5 2 जा 10 1/2 होगा, मीन्स यहाँ 10 होगा। हमें कितना होगा, हमें EC का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। सो द वैल्यू ऑफ EC इज 10, ये भी राइट है। दूसरा देखिए, एंगल B एंगल D के बराबर होगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B इक्वल टू क्या होगा, एंगल आपका ये D के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर एंगल C इक्वल टू एंगल E के बराबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, ऊपर A लिए हम ABC, तो यहाँ मिलेंगे यहाँ पर ऊपर A, तो ADE। सो ABC सिमिलर ADE, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट। देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए द 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। 1/2 दिस इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। क्या यह सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टेटमेंट। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 3 फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से जब बोलेगा डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, √/2
2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 प्लस 9 कितना हो गया 13, रूट 13 हो गया, लेकिन यहाँ रूट 5 दिया हुआ, इसका मतलब यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस इज, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 मीन्स x1 प्लस x2 बाई 2, तो 1 माइनस 2 बाई 2 मीन्स माइनस 1 बाई 2, 3 प्लस 3 बाई 2 मीन्स 6 बाई 2, 3, यह सही दिया हुआ है। सो स्टेटमेंट ए एंड सी इज ट्रू। देखिए नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर। तो देखिए 15 स्क्वायर 16 स्क्वायर, 15 और 16 में दोनों में छोटा क्या है 15, तो इसका आंसर होगा 2 इंटू छोटा वाला 2 इंटू 15 मीन्स 30। इन दोनों के बीच में 30 नेचुरल नंबर्स होगा, यह क्या है, सही है। स्टेटमेंट जो एसर्शन जो है वो क्या है, सही है। रीजन क्या दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 स्क्वायर इज। तो देखिए इन दोनों में n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर, इन दोनों में छोटा कौन है, तो n यहाँ n है, यहाँ n प्लस 1 है, तो दोनों में छोटा n है, तो क्या होगा आंसर 2 इंटू छोटा वाला मीन्स 2 इंटू n, 2n, ये भी सही है, रीजन भी सही है। मीन्स एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट, √2 इज ए रेशनल नंबर, ये गलत दिया है, √2 इरेशनल होता है, रेशनल नहीं होता है, इसका मतलब ये एसर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन, m इज ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अगर m नेचुरल नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट नहीं हटेगा, रूट नहीं हटेगा तो क्या होगा, इरेशनल। रीजन सही है, रीजन क्या है, सही है, ठीक है, बट एसर्शन क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट, इफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 5 and 2, 5 और 2 रूट दिया हुआ है, देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, तो क्या होगा 5 प्लस 2 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 5 2 जा 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 दिया हुआ है, इसका मतलब यह क्या है, एसर्शन क्या है, ट्रू है। रीजन, फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सम ऑफ 0 का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, ये भी सही है, ठीक है। तो एसर्शन रीजन दोनों सही है, एसर्शन रीजन क्या है, दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि रीजन जो है ये फॉर्मूला जो दिया, इस फॉर्मूला से यह नहीं निकलेगा, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दोनों सही है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज रियल एंड इक्वल। तो इसका नेचर निकालने के लिए हमको निकालना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने से कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं रियल एंड इक्वल। इसका मतलब एसर्शन क्या है, राइट है, एसर्शन क्या है, राइट है। रीजन, इफ डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट, से गलत दिया है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स क्या होता है, रियल एंड इक्वल होता है, यहाँ नो रियल रूट्स दिया है, गलत दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, क्योंकि हम जानते हैं कि नो रियल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो होता है नो रियल रूट्स। यहाँ दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर इक्वल टू 0 लें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो एक्स इक्वल टू √/-1, √/-1 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब नाइदर टच नोर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करता है और इंटरसेक्ट भी नहीं करता, टच करता तो कम से कम 1 0 निकलता, और इंटरसेक्ट करता तो कम से कम 2 0 निकलता है, तो यहाँ पे एक भी 0 नहीं निकल रहा है, इसका मतलब नाइदर टच नोर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, मीन्स ग्राफ जो है आपका यह ऊपर से ही चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड आउट स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4 9 10। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर 900 आएगा, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ एचसीएफ, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ निकालने के लिए आएगा ही एग्जाम में आपका। देखिए नेक्स्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट है। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ये क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 58, सोल्व 2/x प्लस 3/y इक्वल 13,
5x माइनस 4y इक्वल टू -2। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 60, 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर 3√3 एंड -3√3, फाइंड द रिमेनिंग जीरो। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।